हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मुझसे भी आगे बढ़े, उसका अच्छा नाम हो, अच्छा यश हो, अच्छा सम्मान मिले, अच्छी प्रतिष्ठा मिले, हर पिता चाहता है। लेकिन आजकल की बात, वही पुत्र बड़ा होकर कहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या। इसलिए धार्मिक पुत्र की इच्छा करते हैं मनुष्य। तो तीसरा जो ऋण होता है वो होता है पितृ ऋण। देव ऋण से उऋण होने के लिए, देव ऋण से मुक्त होने के लिए देवताओं की पूजा की जाती है, सत्कर्म किए जाते हैं। सत्कर्म बहुत है जीवन में, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेदों को पढ़ना, उनका उच्चारण कराना, हवन, पूजा पाठ, देवताओं की पूजा, व्रत, उपवास आदि, ये सब देव ऋण से मुक्त करते हैं। दूसरा ऋण होता है ब्राह्मणों का, ऋषियों का, संत महात्माओं को, महापुरुषों को, ब्राह्मणों को संतुष्ट करना, उन्हें भोजन आदि, दक्षिणा आदि से संतुष्ट करना, मान सम्मान करना, इससे हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। परंतु पितृ ऋण से व्यक्ति तभी मुक्त होता है जो अपने मृतक पिता की अंत्येष्टि क्रिया विधिवत कर दे। गीता की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। गीता का पाठ कराए, अपने मृतक पिता के लिए गीता का पाठ कराए, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करे, गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन करे, गायत्री मंत्र का जाप करे या ब्राह्मणों से कराए। तो पितृ ऋण से मनुष्य जब ही मुक्त होता है जब वह अपने मृतक पिता के दाह संस्कार आदि अंत्येष्टि क्रिया विधिवत संपादित करे, सविधि पिंड दान करे, गया जाकर के श्राद्ध करे, तर्पण करे, तभी वह पितृ ऋण से मुक्त हो पाता है। पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके देव, पितृ, मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। और मनुष्य स्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। वो पुत्र कैसा हो? बोले ब्रह्म विवाह के द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है, जो पुत्र होता है, वही अंत्येष्टि क्रिया करने में समर्थ है। 8 प्रकार के विवाह बताए हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में। 8 प्रकार के विवाह बताए मनु जी महाराज ने। सबसे पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है देव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्राजापत्य, पांचवा असुर, छठा गंधर्व, सातवां राक्षस और 8वां विवाह होता है पिशाच विवाह। कन्या के पिता को कुछ धन दे करके कन्या के साथ विवाह करना, ये असुर विवाह होता है। और कन्या के पिता को बंधक बनाकर बलपूर्वक जो विवाह किया जाता है उसको आर्ष विवाह बोलते हैं। देवताओं को साक्षी रखकर के जो विवाह किया जाता है उसको देव विवाह बोलते हैं। कन्या को बलपूर्वक घर से अपहरण करके दूर देश में ले जाकर के जो विवाह किया जाता है उसको पिशाच विवाह बोलते हैं। और कन्या की माता पिता की मृत्यु, हत्या करके कन्या को घर से उठा करके अपहरण करके जो विवाह किया जाता है उसको राक्षस विवाह बोलते हैं। और कन्या और वर दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त होकर एक दूसरे के गले में वरमाला पहना करके गंधर्व विवाह, एक दूसरे को माला पहनाई, 2 जगह हस्ताक्षर किए और बस हो गया विवाह। और सबसे बड़ा उत्तम होता है विवाह, इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह, जो समस्त समाज के साथ में मिलकर, समस्त समाज के सामने
और माता पिता की रजामंदी के साथ, उनकी प्रसन्नता के साथ में, उनकी आज्ञा के साथ में जो विवाह समस्त समाज के सामने किया जाता है उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। उस ब्रह्म विवाह के द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वही माता पिता को सदगति प्रदान करने वाली होती है और वही अंत्येष्टि क्रिया करने में सामर्थ्य है। अन्य विवाह में की हुई जो रस्में होती हैं और विवाह होने के बाद में जो संतान होती हैं वो कभी भी अपने मृतक जीवात्मा पिता को सदगति देने वाली नहीं होती, उनके हाथ से लगता भी नहीं। माता अलग बिरादरी की हो, पिता अलग बिरादरी का हो, तो ऐसी जो संतान होती है अथवा जो अपने माता पिता की शुद्ध संतान नहीं है उनके द्वारा अंत्येष्टि क्रिया नहीं लगती, इन्हें औरस पुत्र कहा जाता है। तो ब्रह्म विवाह के द्वारा ब्याही हुई स्त्री के द्वारा जो पुत्र होता है वही अपने माता पिता को अंत्येष्टि क्रिया करके श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करके स्वर्ग की ओर ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाता है, और पुत्र तो अधोगति की ओर ले जाते हैं। हे वरुण, ऐसा समझकर व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों का त्याग कर दे, सवर्ण पुरुषों से सवर्ण स्त्रियां ही विवाह करे, दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेतात्मा स्वर्ग को चला जाता है। हाँ, यदि किसी के कोई पुत्र नहीं है, किसी को कोई संतान नहीं है, तो उस घर का जो कुल पुरोहित हो वह अंत्येष्टि क्रिया करके इस कार्य को संपादन करे। विधि का लोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनाथ के द्वारा किए हुए सत्कर्म, अनाथ के द्वारा किया हुआ अंत्येष्टि कर्म भी मृतक को, जीवात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। गरुड़ जी महाराज बोले, प्रभु बात कुछ कम समझ में आई। तो भगवान कहते हैं, देखो एक उत्तम नगर नाम का एक नगर है, उसमें एक राजा राज्य किया करता था। एक दिन अपनी सेना को लेकर के शिकार खेलने की इच्छा से जंगल में निकला। कुछ बीच में तिराए चौराहे से कुछ ऐसे आए, कोई सैनिक कहीं रह गया, कोई सैनिक कहीं रह गया, राजा अकेले पड़ गए और उनका घोड़ा नितांत वन में चला गया। मार्ग भूल गए, सूर्यास्त होने को था, बहुत थक गए थे। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में जैसे लेटे, तुरंत उन्हें थोड़ी सी नींद आ गई। उस वृक्ष पर रहता था एक महान प्रेत। राजा को सोया जानकर के उस पीपल के पेड़ से उतर करके आया और ठीक सम्मुख वह प्रेत खड़ा हो गया। राजा की नींद खुली, उसने देखा सामने प्रेत। थोड़े से भयभीत हुए परंतु साहस लिया, साहस संभाल करके बोले, तुम कौन? बोले, मैं इस वन में रहने वाला, इस वृक्ष पर रहने वाला प्रेत हूं, 12,000 वर्ष हो गए। बोले, राजन तुम यहां? बोले, हाँ, मैं सैनिकों के साथ शिकार खेलने की इच्छा से आया था, मार्ग भूल गया। बोले, तुम इतने वर्षों से प्रेत बने हो, कारण? तो उसने कहा, राजन मैं जाति से वैश्य था और एक नगर में व्यापार किया करता था। मेरे पास बहुत धन संपदा थी। प्रतिदिन में 1000 गौएं प्रतिदिन दान किया करता था। हाँ। मैंने कुएं बनवाए, मैंने तालाब बनवाए, मैंने देवालय बनवाए, मैंने धर्मशालाओं का निर्माण कराया और मेरे द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी आता था मैं उसे अवश्य संतुष्ट करके भेजता था। लेकिन ये सारे कर्म मेरे एक क्षण में नष्ट हो गए। बोले, कैसे? बोले, एक बार मैं भोजन करने के लिए बैठा, मेरे द्वार पर एक अतिथि, एक भूखा व्यक्ति, दीनहीन दुर्बल शरीर आकर के